अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा ई वैलेट का प्लगइन है आपने उसको अपने वर्डप्रेस के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है ताकि उसके अंदर कोई भी आपको इशू ना आए। बेसिकली ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर उसकी पहले वीडियो अपलोड हुई है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो चेकआउट पेज के ऊपर जाके वर्क नहीं करता। तो उस सोल्यूशन के लिए मैं एक अलग से एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको ये बताऊँगा कि आपने उसको प्रॉपरली कैसे इंटीग्रेट करना है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा यही है कि आपने हमारा जो प्लगइन है ई वैलेट का आपने उसको प्रॉपरली अपने वर्डप्रेस के साथ कैसे उसको इंटीग्रेट करना है। तो जिन लोगों को पहले नहीं पता कि ई वैलेट का प्लगइन क्या है, मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ई वैलेट का जो प्लगइन है वो मैनुअल प्लगइन है हमारा। बेसिकली हम अपने वर्डप्रेस के अंदर वो कॉमर्स के अंदर हम ये चीज़ें ऐड कर देते हैं, लाइक कोई चीज़ बाय करता है, परचेज करता है, तो एंड पे जाकर हम बैंक ट्रांसफ़र ऐड करते थे या हम इजी पैसा या इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। लेकिन उसका ये होता है कि जो एक ऑटोमेटिक इजी पैसा का जो प्लगइन है उससे तो हमारी प्रोडक्ट परचेज हो जाती है, क्लाइंट के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो कस्टमर हमने अपना नंबर दिया होता था इजी पैसा का, कस्टमर हमें पेमेंट करता था, उसके बाद वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजता था। स्क्रीनशॉट के बाद हम उसको देखते थे, उसका ऑर्डर वेरीफाई करते थे, उसके बाद हमने उसको ऑर्डर भेजना होता था। इस प्लगइन का फ़ायदा ये है कि कस्टमर आपको सिंपली अपने इजी पैसा के अंदर, आपके इजी पैसा अकाउंट के अंदर जो आपने वहाँ पर मेंशन किया होगा कि हमारा इजी पैसा नंबर ये है, लाइक 0342 आगे 123459 तक जो भी आपका एक नंबर होता है आपने वो मेंशन किया हुआ है, तो आपके उस नंबर के अंदर वो आपको पेमेंट करेगा। जैसे ही वो पेमेंट करेगा इजी पैसा की तरफ से या जैज़ कैश की तरफ से, उसके बाद सादा पे है, नया पे है, उनकी जैसे ही वो पेमेंट करेगा उसके ऊपर उसको एक ट्रांजैक्शन आईडी शो हो जाएगी जिसके अंदर वो एक रेफरेंस नंबर भी, सादा पे या नया पे रेफरेंस नंबर आई थिंक शो करते हैं, और जो इजी पैसा है और जैज़ कैश है वो ट्रांजैक्शन आईडी शो करते हैं। तो वो जो ट्रांजैक्शन आईडी होगी उसने ट्रांजैक्शन आईडी को मेंशन कर देना है आपके यहाँ पर। जैसे ही चेकआउट करेगा, चेकआउट से पहले उसने पेमेंट भेजनी है, पेमेंट भेजने के बाद अपना नाम लिखेगा, अपना नंबर लिखेगा और उसके अंदर वो आईडी अपनी मेंशन कर देगा कि मैंने इस अकाउंट से आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट भेज दी और उसकी ट्रांजैक्शन आईडी ये है। उससे ये होगा कि अगर आपको मल्टीपल ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आपको वन बाय वन व्हाट्सएप के ऊपर जाके वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। आपने अपने वो कॉमर्स के अंदर आना है, सिंपली ऑर्डर्स के अंदर चले जाना है। ऑर्डर्स में जाने के बाद आपने अपने ऑर्डर्स को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे वन बाय वन जिस भी ऑर्डर को देखेंगे कि कोई स्पैम वाला नहीं है, इसने पेमेंट की है या नहीं की, बेसिकली ये ऑर्डर होल्ड पे चला जाता है। जैसे ही वो पेमेंट करेगा ऑर्डर होल्ड पे चला जाएगा और आपने होल्ड वाले ऑप्शन को आपने एडिट करना है। ऑर्डर को जैसे एडिट करके आप देखेंगे कंप्लीट करने से पहले या इसकी पेमेंट रिसीव मार्क एज अ कंप्लीट करेंगे या पेमेंट रिसीव का ऑप्शन वहाँ पर करेंगे, तो उससे पहले आपने ये देखना है कि ये ऑर्डर की पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है कि नहीं। तो वो आपको वो कॉमर्स के पैनल के अंदर ही शो हो जाती है। आपने अलग से अपने व्हाट्सएप को ओपन करके उसका ऑर्डर नंबर देकर उसके स्क्रीनशॉट देकर आपको वेरीफाई नहीं करना पड़ता। आप सिंपली देखते हो कि हाँ इस बंदे ने इस आईडी के थ्रू मुझे पेमेंट भेज दिया। आप सिंपल अपने मोबाइल पे देखते हो, आप अपने इजी पैसा की हिस्ट्री में जाते हो या आप अपने मोबाइल का जो एसएमएस है उसके अंदर जाके देते हो हाँ इस आईडी के थ्रू आप, क्योंकि जो आईडी उसको शो होती है वही आईडी आपको एसएमएस भी आती है। तो आप एसएमएस के अंदर देख लेते हो कि ये ऑर्डर की जो अमाउंट है मुझे रिसीव हो चुकी है। आप सिंपल उसको कंप्लीट कर देते हो, कंप्लीट करने के बाद आप उसको शिप कर देते हो। तो ये हमारा जो कंप्लीट ई वैलेट का प्लगइन है जो मैनुअल है, बेसिकली ये मैनुअल है, ऑटोमेटेड नहीं है। ऑटोमेटेड ये होता है कि जैसे वो अपना नंबर पुट करे उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पेमेंट डिडक्ट होकर आपके अकाउंट में आ जाए और वो कॉमर्स ऑटोमेटिकली उसको मार्क एज अ कंप्लीट कर दे कि इसकी पेमेंट रिसीव हो गई है। जबकि ये वो जो प्लगइन है वो इजी पैसा की तरफ से ऑफिशियल मिलता है। ये हमारा मैनुअल प्लगइन है, हमने थोड़ा सा आसानी की है कि जो स्क्रीनशॉट सेंड होते थे, मल्टीपल स्क्रीनशॉट सेंड हो जाते, बार बार टेक्सटिंग व्हाट्सएप के ऊपर या नंबर्स के ऊपर कॉल आना शुरू हो जाती, तो उससे बेटर है कि क्लाइंट को ईजी हो जाती है कि हमने पेमेंट कर दिया, हमने मेंशन कर दिया, अब ये बंदा वेरीफाई करके हमें भेज देगा। और आगे जो सेलर है उसके लिए भी आसानी होती है कि उसको बार बार अपना व्हाट्सएप, अपने एसएमएस और ये चीज़ें जो कॉल्स हैं वो अटेंड नहीं करनी पड़ती, इजीली अपने पैनल के अंदर देख के वेरीफाई कर सकता है कि ये पेमेंट आई है या नहीं आई। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने ये themeinvato.com एक वेबसाइट है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने इसके ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आने के बाद आप इसको जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर ये मल्टीपल प्लगइन्स लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ई वैलेट का प्लगइन लगा हुआ है, उसके बाद जैज़ कैश का प्लगइन लगा हुआ है, नया पे का लगा हुआ है, सादा पे का, इजी पैसा। ये जो चार प्लगइन लगे हुए हैं, सादा पे, नया पे, जैज़ कैश, इजी पैसा, ये वन बाय वन है, ये एक एक प्लगइन है सिंगल। जबकि जो हमारा ई वैलेट ऑल इन वन है इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपके जैज़ कैश का भी ऑप्शन मिलता है, आपको नया पे भी मिलता है, सादा पे भी मिलता है, आपको ये सारे ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। हमने इसको परचेज़ करना है। बेसिकली इसकी प्राइस जो है 1422 रुपीज़ है।
तो आपने इसको यहाँ से परचेज़ कर लेना है। आप जब इसको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही बाय नाउ करेंगे ये यहाँ पर आ जाएगा, आपने इसको प्रोसीड टू चेकआउट करना है। यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर लेनी है। आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड कर देना है, आपने अपना नाम ऐड करना है, अपना सिटी, अपना एड्रेस, सारी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर आप अपने कार्ड से पेमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इजी पैसा से करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये $4.99 का प्लगइन है। जैसे ही आप इसको इस दोबारा क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर पाकिस्तान वाला, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये इंटरनेशनल एक्सेप्ट के लिए है, ये पाकिस्तान के लिए है, पे फास्ट लगा हुआ है। इसके अंदर इजी पैसा भी है, यू पैसा भी है, वीज़ा कार्ड भी है। आप किसी भी कार्ड वगैरह से और इजी पैसा से, जैस कैश से करना चाहें तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट जैसे ही करेंगे ये प्राइस वापस आ जाएगी $1422। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पर आपने सिंपली पुट कर देना है एहसन जावेद। मेरे यूट्यूब चैनल का जो मेरा नाम है, जो यूट्यूब के चैनल का भी वही नाम है। आपने सिंपली पुट करके आपने इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना है। आप जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे आपको 30% का मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये प्लगइन जो है 995 रुपये का मिल जाएगा, लगभग 1000 रुपये का आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 426 रुपये का आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली प्लेस ऑर्डर कर देना है, अपना गेटवे सेलेक्ट करना है, इनको पेमेंट करनी है। प्लगइन आपको ईमेल भी आ जाएगा और जो आपने ईमेल यहाँ दी होगी उसके बाद यहाँ पर आप अपना जैसी जो अकाउंट बनाएंगे, बेसिकली यहाँ पर अकाउंट बनेगा। जैसे ही यहाँ पर जैसे ही मैं अपनी ईमेल पुट करूँगा ये आपसे मुझसे मांगेगा दोबारा, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ तो ये कह रहा है कि आप अपना अकाउंट यहाँ पर बनाओ। तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे उसके बाद इस वेबसाइट के ऊपर आप लॉगिन करेंगे तो आप डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाके उसको डाउनलोड भी कर लेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है। तो सिंपली मैं चलता हूँ अपने वर्डप्रेस के अंदर और आपको ये मैं बताता हूँ कि आपने इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। ये वर्डप्रेस लेटेस्ट मैंने इंस्टॉल कर लिया, 6.6 वर्जन है जो लेटेस्ट अभी चल रहा है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स के अंदर आने के बाद आपने ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू के बाद आपने इस प्लगइन को अपलोड करना है। अपलोड के बाद आपने यहाँ पर चले जाना है चूज़ फाइल। ये मेरे पास अपलोड में पड़ा हुआ है, इसकी जिप फाइल को एक्सेप्ट कर लेना है। इसकी जिप फाइल को आपने अपलोड करना है, यहाँ से क्लिक करना है और उसके बाद आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही अपलोड करेंगे ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब ये कह रहा है कि एक्टिवेट करो, तो हमने इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये प्लगइन एक्टिवेट होगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा ये देखें ऑटोमेटिकली इजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे, नया पे इसके अंदर आ गया। मजीद प्लगइन्स इसके अंदर जो हमारा ज़िंदगी है, जो बाकी जो वैलेट्स चल रहे हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, लेकिन करंटली इसके अंदर 4 ही हैं जो आपको इनिशियल बेसिस पे आपको फ़िलहाल मिलेंगे। लेकिन इसकी जब आप एक दफ़ा परचेज़ कर लेंगे तो जब भी इसकी अपडेट आएगी आप उसको डाउनलोड करके आप अपने वूकॉमर्स स्टोर के ऊपर अपडेट कर सकते हैं उसको, और आपको मजीद जो प्लगइन्स हैं जो इसके अंदर एड ऑन्स होंगे, जो गेटवेज, वो आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली मैं फ़िलहाल इजी पैसा को एक्टिवेट करने लगा हूँ, तो मैं इजी पैसा के ऊपर यहाँ से क्लिक करूँगा, ये इनेबल हो जाएगा। मैं इसको फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आने के बाद इजी पैसा जो भी टाइटल रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं लेट्स सपोज इजी पैसा रख देता हूँ। उसके बाद ये है कि आप इसके साथ कोई एडिशनल फ़ीस चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करके फ़ीस ऐड कर देनी है। परसेंटेज के हिसाब से वो आपके ऑर्डर के साथ ऐड कर देगा, तो मैं अभी नहीं ऐड कर रहा तो इसको हम इधर ही लीव कर देते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप कंप्लीट इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो कि हाँ जी आपने पहले इजी पैसा अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। ट्रांसफ़र करने के बाद आपने आईडी वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर मैं अपना अकाउंट ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अकाउंट टाइटल, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। जो इजी पैसा का आपका अकाउंट का टाइटल होगा आपने वो लिखना है। अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिख देते हैं इजी पैसा का। उसके बाद एडिट इमेज के ऊपर आप क्लिक कर, अगर आपके पास क्यूआर कोड है इजी पैसा के अंदर, आप अपना क्यूआर कोड डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास वो है तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको लीव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऐड नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, आपने इसको सेव चेंजेस कर देनी है। क्यूआर कोड का ये होगा कि वो इजीली क्लाइंट आगे उसको स्कैन करके भी कर सकता है, आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी। ये एक दफ़ा अगर सेव नहीं, आप दोबारा सेव चेंजेस करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा। ठीक है, ये सेव हो चुका है। यहाँ पर ये अकाउंट आपको शो हो रहा है। ठीक है,
अच्छा, अब मैं चलता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर ना यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट मी ऐड की हुई है। मैं प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ। अभी मेरा जो ये गेटवे है ये एक्टिवेट हो चुका है, कोई इसके अंदर एरर नहीं है, लेकिन ये चेकआउट पेज के ऊपर जाके वर्क नहीं करेगा। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको मेंशन करता हूँ। यहाँ व्यू के ऊपर आप करते हैं, ऐड टू कार्ट करता हूँ इस प्रोडक्ट को, व्यू कार्ट। यहाँ पर चेकआउट पेज के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर आपने कंप्लीट डिटेल लिखने के बाद यहाँ पर ये शो हो गया है, ठीक है। ये इस 6.6 के साथ शो हो गया, लेकिन ये पीछे वाली जो वर्डप्रेस थी उसके साथ ये नहीं हो रहा था। इशू क्या आ रहा था वो मैं इसको आपको मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ मैं पेजेस के अंदर जाता हूँ, आल पेजेस के अंदर चले जाना है। अगर आपकी पुरानी वर्डप्रेस इंस्टॉल है और उसके अंदर ये अपडेट आई हुई है तो शायद ये वर्क ना करे। मैंने डायरेक्टली न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो इस वजह से ये वर्क कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपली चेकआउट पेज के अंदर आ जाना है। चेकआउट पेज को आपने एडिट करना है। हो ठीक है, ये इस वजह से वर्क कर रहा है कि ये देखें यहाँ पर इसके अंदर लगा हुआ है वो कामर्स का चेकआउट का टैग लगा हुआ है, ये इस वजह से वर्क कर रहा है। लेकिन कुछ जो वर्डप्रेस की हम इंस्टॉल करते हैं, कुछ जो टेम्पलेट्स होती हैं, हमारी थीम्स होती हैं, उसके अंदर जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी न्यू टेम्पलेट आई हुई है वर्डप्रेस के अंदर, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जो उसका एक लेआउट बना होता है शॉपिफाई की तरह, उन्होंने यहाँ पर मज़ीद कोड्स ऐड किए होते हैं। तो आपने उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने सिंपली ये वाला जो कोड है, ये वो कॉमर्स डैश चेकआउट, ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स का चेकआउट के पेज के लिए ये कोड होता है। तो आपने ये शॉर्ट कोड ऐड करने के बाद सेव चेंज करना है। उसके बाद आप दोबारा इसको चेक करेंगे तो ये आपका जो यहाँ पर प्लगइन की इशू आ रहा था, जो हल नहीं हो रहा था, वो स्टार्ट हो जाएगा। वो कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट कर देगा। अब लेट्स सपोज इसके अंदर मैंने मेरा जो अकाउंट नंबर है जिसके थ्रू मैंने इसको पेमेंट की है, तो अब यहाँ पर ये अकाउंट नहीं शो कर रहा। मैं दोबारा जाता हूँ, वापस वो कॉमर्स में जाना है। इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद पेमेंट्स के बाद मैं इसको यहाँ से सेव चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद मैनेज, आई थिंक सो मैंने रिमूव कर दिया है। ये आ गया, ठीक है। वो मैंने शायद रिमूव कर दिए थे, तो इसे इशू आ रहा था। तो ये आ गया। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अकाउंट टाइटल जो आपके पास आएगा, ये इजी पैसा का ऊपर इसने दे दिया, इसका लोगो भी दे दिया। इसने बताया कि आपने इस तरह अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, कॉपी ट्रांजेक्शन आईडी करनी है, कंफर्मेशन मैसेज के ऊपर आएगी, वो पेस्ट कर देनी है यहाँ पर। अब मैंने लेट्स सपोज मैंने इस अकाउंट के अंदर पेमेंट की है। जो वो नंबर जो था 03, ये वाला नंबर था, इस नंबर के थ्रू मैंने पेमेंट की है, तो मैं वो नंबर मेंशन कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन आईडी इजी पैसा वालों ने दी है, लेट्स सपोज ये मेरी ट्रांजेक्शन आईडी है, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। मेंशन करने के बाद बाकी वही क्लाइंट जो डिटेल फिल आउट करेगा। फिल आउट करने के बाद लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कुछ डमी एड्स कर देता हूँ। फिल करने के बाद मैं इसको ऑर्डर को प्लेस ऑर्डर कर देते हैं यहाँ पर। ये आ गया, ये कंप्लीट हो गया। इसने अमाउंट भी यहाँ पर दे दी। उसके बाद ये क्लाइंट को शो कर दिया कि तुम्हारा जो नंबर था वो ये था, और उसके बाद तुम्हारी ट्रांजेक्शन आईडी ये थी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये ट्रांजेक्शन आईडी हमें कहाँ पर रिसीव हुई है? अब हम वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड में। हमारे पास ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर आ गया होगा कि जैसे को क्लाइंट ऑर्डर कर दिया, देखें ऑर्डर जो है वो होल्ड के ऊपर चला गया। होल्ड के ऊपर गया, जैसे ही मैं इस ऑर्डर को यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसके अंदर आता हूँ। ये देखें यहाँ पर इजी पैसा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस इजी पैसा नंबर के थ्रू ये वाली ट्रांजेक्शन आईडी है, आपको अमाउंट रिसीव हो चुकी है। अगर मेरे पास अमाउंट आ चुकी है तो मैं सिंपली इस ऑर्डर को यहाँ से कंप्लीट करके मैं इसको अपडेट कर दूंगा, और क्लाइंट को एक ईमेल चली जाएगी कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद आपने जो शिप करना है या जो कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स आप उसको सेल कर रहे थे तो वो उसको मिल जाएगी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद भी इस तरह के जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं अपने चैनल के ऊपर आपको शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।